हमारा पीएम जो है, पीएम इमरान खान जो हमारा लीडर है, वो सादक और अमीन भी है, वफादार भी है और ख़ुददार भी है। कौम को जिस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में उसने अपनी खुददारी शो किया है, इस तरह ना इससे पहले किसी लीडर ने किया और ना इसके बाद कोई करे। खान साहब वाहिद बंदा है जिस पे हमें आंखें बंद करके हमें भरोसा है। वो दयानतदार है, अमानतदार है, ख़यानत नहीं करेगा। वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे इंशाल्लाह खड़े करके दिखाएगा कि ना सिर्फ याद में दिमाग कूड़ादान में जाएगा, डाउन द ड्रेन, बल्कि 2023 की इलेक्शन में हम और मजबूती से उभर के सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 27 तो बहुत दूर है। इमरान खान ने 27 मार्च को डी चौक जलसा करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद में रौनकें आज ही लग गई हैं, क्या होने जा रहा है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने पहले स्टेटमेंट के अंदर अपने आप को, अपनी गवर्नमेंट को विन कर लिया था। वो इस हवाले से कि कोई बंदा सुपर ताकत के सामने ये नहीं कह सकता है कि डू मोर, और उसके बाद वो दोबारा कहने की ज़रूरत ही नहीं रख रहा है कि डू मोर। दूसरी बात गुजारिश ये करूँगा कि इमरान खान साहब ने जो रूस का दौरा किया, वो तारीख़ी दौरा किया और उसके दरमियान उनको 4 VIP प्रोटोकॉल मिले, 4 गार्ड ऑफ ऑनर मिले। कोई दुनिया की कोई ताकत, कोई VIP अगर वहाँ गया है तो उसको पुटिन ने 4 VIP गार्ड ऑफ ऑनर नहीं पेश की। फिर एशिया का पहला वज़ीर आज़म जिसको 4 VIP प्रोटोकॉल दिए गए, और यह तारीख़ के अंदर गवाह है। जबकि इमरान खान का ये पहला दौरा था और मेरे ख्याल में 23 या 24 साल का पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म था जिसको 3 VIP दोनों का VIP प्रोटोकॉल दिया गया। अच्छा ये बताएं, जो 27 मार्च को डी चौक खान साहब ने जलसा करने का ऐलान किया है, रौनकें आज ही इस्लामाबाद में लग गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि 27 से पहले ही डी चौक को हम भर देंगे। हमारा मुकम्मल तौर पे कामिल यकीन है और हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। ये वो वज़ीर आज़म है कि जिसने 47 साल 74 साल के बाद ये बात कही है कि मैं अपनी कौम को ज़िंदा रखना चाहता हूँ, मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं और कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। इससे पहले कौन सा वज़ीर आज़म ने जिसने ये बात की हो? डी चौक के अंदर हम 27 तारीख तक बैठने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 23 मार्च का ऐलान कर दिया। 23 मार्च को वो डी चौक पहुँचेंगे और उन्होंने अपने कारकुनों को हिदायत की कि आप तैयारी करके आएँ, हमें शायद वहाँ बैठना पड़ जाए। मैं गुजारिश ये करूँगा कि वो उलमा हैं और मोहतरम है मेरे लिए, मैं उनके लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि वो कारकुन तो 47 से लेकर अब तक बैठते रहे और उठते रहे हैं, कभी खड़े नहीं हुए हैं। मेरा तो ये जवाब है, खड़े वो लोग होते हैं जो कौमों को साथ खड़ा करते हैं। इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्मीनान पेश की गई है, सारी जमातें इकट्ठी हो गई हैं, क्या मकसद है? मैं गुजारिश ये करूँगा, अदम इत्मीनान सियासत का एक हुस्न है। अदम इत्मीनान के दौरान ये परखा जाता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन सही कारकुन है और कौन जाली कारकुन है। दूसरी बात यह है कि वो तो अदम इत्मीनान बहुत पहले से हो गया था, अदम इत्मीनान आज किलर हो जाएगा और किसी किस्म का इत्मीनान अपोजिशन विन नहीं कर सकती है। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम के साथ खड़ा है, गरीब के साथ खड़ा है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि 74 साल के अंदर 10 लाख एक गरीब के अकाउंट के अंदर अगर गया है तो वो कौन सा वज़ीर आज़म था जो 74 साल में उसके गरीब के अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपया दिया गया है, जो बेचारे 10 लाख गिनना नहीं जाते, वो ये वज़ीर आज़म है। आत्म इत्मीनान तो उस दिन हो गया था जिस दिन इमरान खान ने सेहत कार्ड का ऐलान कर दिया था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हुसैन है, मैं तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ एक पिछले तकरीबन 20 साल से। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इमरान खान एक वाहिद वो लीडर है जो इस पाकिस्तान के अंदर इससे पहले नहीं आएगा और ना ही आगे आएगा। ये वाहिद वो लीडर है, तो लिहाजा ये पूरी दुनिया को बुरा समझते हैं इस बंदे को कि ये बंदा गलत है। और ये जो हमारे अपोजिशन वाले हैं, ये ख़ुद जो है ना, इनके करैक्टर वाइज तो मैं इनको नहीं कुछ कहता, जो कुछ इन्होंने किया है इससे पीछे हमने भी देखा है, सुना है, बहुत कुछ किया है इन्होंने। लेकिन अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इमरान खान के साथ इनको मिल के इस मुल्क को चलाने की अल्लाह तौफीक अता करे। और हमारी दुआ है कि हमारा ये मुल्क सलामत रहे, हमारी ये कौम सलामत रहे। बाकी ये हुक्मरान तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इस शख्स ने बहुत कुर्बानी दी है और हमारा वक़ार पूरी दुनिया में इसने बनाया है, इस इमरान खान ने। वालेकुम सलाम जी। 27 मार्च अभी बहुत दूर है। इस्लामाबाद में आज से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रौनकें लगा ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये रौनकें जब हमारी हुकूमत बनी थी 25 जुलाई 2018 को, उसके बाद ये रौनकें जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ताला
5 साल ये भी और अगले 5 साल भी ये रौनकें जारी रहेंगी, क्योंकि खान साहब वर्करों के दिलों में रहते हैं और खान साहब की एक आवाज़ पे वर्कर लब्बैक करते हैं और जिस हाल में भी हूँ वो खान साहब के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी 23 मार्च का ऐलान कर दिया है, क्या होगा? देखें जी, फजल रहमान साहब 2018 के बाद डेली धरने देते हैं और उठते हैं और जाते हैं, ये भी इसी तरह होगा। वो आपस में जो PDM की 11 जमातों का जो एजेंडा बना हुआ है वो एक एजेंडे पे मुतहद हैं, वो सिर्फ अपना माल बचाओ मुहिम है। उनकी लूट कसूर से अब आवाम को अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी है, आवाम समझ चुकी है, जान चुकी है उनकी करप्शन को। खान साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतों ने उन्हें सादिक और अमीन डिक्लेयर किया है। हमारा PM जो है, PM इमरान खान जो हमारा लीडर है, वो सादिक और अमीन भी है, वफ़ादार भी है और ख़ुददार भी है। कौम को जिस तरह दुनिया में, पूरी दुनिया में उसने अपनी खुददारी शो किया है, इस तरह ना इससे पहले किसी लीडर ने किया और ना इसके बाद कोई करे। जी वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं, 27 मार्च तो अभी बहुत दूर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आज ही इस्लामाबाद में रौनकें लगा ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह हम पहले दिन से इमरान खान के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और ये तो हम जिस तरह खान साहब ने आज कहा, हम इन पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने सोए हुए टाइगर्स को जगा के अपनी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज हम 28 ममालिक से हज़ारों की तादाद में वर्कर्स इधर पहुँचे हैं इन सब का मुकाबला करने के लिए। जिस तरह खान साहब ने इन सबको इकट्ठा करके एक कूड़ादान बना लिया है, इनको बाहर इंशाल्लाह फेंक के आएंगे। हम खान के साथ पहले भी करते हैं, आज भी करें। ओवरसीज़ पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और खान साहब ने आज तस्लीम कर लिया। हम शुक्रिया इमरान खान का शुक्रिया अदा करने के लिए आए। उन्होंने पहली दफ़ा हमें वोट का हक दिया है। इस तरह बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए बहुत सारे इक़दाम किए हैं, उसके लिए शुक्रिया इमरान खान। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? मैं सऊदी अरब से आया हूँ। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ PTI मक्का का और मिडल ईस्ट। सऊदी अरब से यहाँ पाकिस्तान आके खान साहब को सपोर्ट करने की बेसिक वजह क्या है, क्यों? बेसिक वजह यह है, हमारे जैसे आम इंसान की सियासत से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि 74 सालों में किसी भी हुक्मरान ने पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। खान साहब वाहिद बंदा है जिस पे हमें आंखें बंद करके हमें भरोसा है। वो दयानतदार है, अमानतदार है, ख़यानत नहीं करेगा। वो पाकिस्तान को अपने पाँव पे इंशाल्लाह खड़े करके दिखाएगा। एक वाहिद शख्स क़ायद-ए-आज़म के बाद जो हमें नज़र आए वो इमरान खान है, जिसने हमें सियासत सिखाई है। हम अदना से बंदे हैं, कारकुन हैं, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं कि वो आम आदमी की बात करते हैं, आम आदमी की दिल की धड़कन को महसूस करते हैं। अपोजिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो इमरान खान के खिलाफ इकट्ठी हो गई है, तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। जिस तरह खान साहब कहते घबराना नहीं, हम कभी नहीं घबराएंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह खान साहब ने आज कहा कि ना सिर्फ ये अदम एतमाद कूड़ादान में जाएगा, डाउन द ड्रेन, बल्कि 2023 के इलेक्शन में हम और मजबूती से उभर के सामने आएंगे और उनका सफाया करेंगे इंशाल्लाह।